नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल है सोमवार, मैच नंबर 30 टाटा आईपीएल 2025 का जो खेला जाएगा लखनऊ में। मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। दो सुपर टीम्स, अभी फिलहाल एक ही सुपर डुपर टीम है, वो है एलएसजी। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल अभी वैसा प्रदर्शन नहीं कर रही है और इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होने वाला है। एक और होम टीम एलएसजी जो जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में अभी भी तीसरे पायदान पर है, और एक और लखनऊ चेन्नई सुपर किंग्स जो अभी अंक तालिका पे एकदम नीचे है 10वें स्थान पर। तो चेन्नई सुपर किंग्स भी बाउंस बैक के लिए बेताब होगी। अगर कल का मुकाबला चेन्नई नहीं जीतता है तो उनके लिए करो या मरो की परिस्थिति, दो और डाय का सिनेरियो शुरू हो जाएगा। मैच पे बात करते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स से शुरुआत करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग और बॉलिंग पे बात करते हैं। उनका अभी जो बॉलिंग अटैक है, पिछले कुछ मैचेस जो लखनऊ जीता है, क्रेडिट बनता है बॉस, लखनऊ के गेंदबाजों को क्रेडिट देना बनता है। जहां पे एक स्कोर को डिफेंड करना कोलकाता के सामने, जहां पे एलएसजी ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया था 240 के पार का, उस स्कोर को उस वेन्यू पे जहां पे चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी, वहां पे ऋषभ पंत की कप्तानी को भी क्रेडिट जाता है। बढ़िया तरीके से अपने बॉलर्स को उन्होंने यूटिलाइज किया। और कल के मैच पे ध्यान दीजिए, एक समय पे 120 रन बन चुके हैं गुजरात के, विकेट नहीं गिरा है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, साई सुदर्शन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर अपने आने वाले 60 रन में गुजरात 6 विकेट गंवा देता है, और गुजरात सिर्फ जहां पे गुजरात को 40 रन और जोड़ने चाहिए थे मेरी नजरों से, अगर मेरे हिसाब से कि 220 तक तो गुजरात को बनाना चाहिए था, वो नहीं बन पाया क्योंकि शुरू के 10 ओवर्स में ही 100 रन बन चुके थे। और एक क्रिकेट में कहा जाता है, कहावत भी है कि अगर आप T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो 50 ओवर का फॉर्मेट हो, अगर आखिरी के 10 ओवर्स में बचे हुए हैं और आपने जितने रन बना दिए हैं, आप उसको डबल कर दीजिए। यानी कि अगर आप 30 ओवरों में अगर आप 200 तक पहुंच चुके हैं तो आप 350 या फिर 400 बना सकते हो आखिरी के 20 ओवर्स में। ये 50 ओवर का मैं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ अगर आप 20 ओवर के फॉर्मेट में शुरुआती 10 ओवर्स में अगर आपके 100 रन बन चुके हैं तो एटलीस्ट आपके आने वाले 10 ओवर्स में 110-120 रन बनने चाहिए, क्योंकि आखिरी के 3 ओवर्स में अब 50-60 रन बन रहे हैं, क्योंकि इस माहौल से अब T20 क्रिकेट खेला जा रहा है। उतने एग्रेसिव होकर बल्लेबाज खेल रहे हैं, और ग्लोबल T20 लीग्स यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी T20 लीग्स हो रहे हैं, इसी इंटेंट से अब खेला जा रहा है, तो बनना चाहिए था। लेकिन क्रेडिट जाता है लखनऊ के गेंदबाजों को। अभी भी लखनऊ की बॉलिंग अटैक में हल्का सा कंसर्न दिख रहा है कि अभी भी थोड़ी सी इंजरी के बाद से वो लय पकड़ने के लिए खुद बेताब है आकाशदीप, जो अभी तक वो लय नहीं पकड़ पाए। उसके साथ साथ आप देखिए उनके बाकी गेंदबाजों को, शार्दुल ठाकुर शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, नई गेंद के साथ विकेट ले रहे हैं, पुरानी गेंद के साथ भी अब विकेट ले रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आवेश खान बहुत ही बढ़िया, मुंबई इंडियंस की गेंद के बाद से जहां पे उन्होंने सूर्या को आउट किया, हार्दिक को आखिरी ओवर्स में अच्छे ही यॉर्कर लगाए, और कल के मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। बहुत ही अच्छे रिदम में आवेश खान भी दिख रहे हैं। दिग्वेश राठी सुपर्ब, क्या ये अनकैप इंडियन बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। सेलिब्रेशन भी मजा आ रहा है दोस्तों, एक बॉलर का सेलिब्रेशन भी ऐसा ही होता है, एग्रेसिव। बॉलर्स के अंदर वो एग्रेशन रहनी चाहिए, तभी मजा आता है दोस्तों। बढ़िया तरीके से वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि बिश्नोई सही समय पे अब वो वापसी कर चुके हैं। कल बढ़िया तरीके से आई थिंक उन्होंने बिश्नोई ने साई सुदर्शन का आउट किया था। अब बिश्नोई भी रिदम पकड़ चुके हैं। ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग यूनिट एज ए यूनिट की तरफ से खेल रही है, वो कल के मुकाबले में देखने को मिला। टोटली यूनिट एकजुट होकर डीसी के एलएसजी के गेंदबाजों ने कल शानदार प्रदर्शन किया। तो बढ़िया यहाँ पे क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत की कप्तानी को, और उन्होंने कल अच्छा प्रदर्शन किया। अगर देखें लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की बात करें, लॉर्ड ठाकुर 2 विकेट लेते हैं, दिग्वेश राठी के खाते में 1 विकेट, आवेश खान 1 विकेट, बिश्नोई 1 विकेट, और सबने अच्छी खासी अच्छी गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट लेते हैं। शुरुआती उनका पहला स्पेल बहुत ही महंगा गया था, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक बिश्नोई ने किया, सुपर, मजा आ गया। लखनऊ की बैटिंग पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। कल के मुकाबले को मिचेल मार्श निजी कारणों की वजह से नहीं खेल रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श की कमी खलने नहीं दी निकोलस पुरान ने, एडम मार्करम ने। यही अभी तक जीत का एक सूत्र रहा है। जीत के विनिंग परसेंटेज रेशो लखनऊ सुपर जायंट्स के यही है कि पावर प्ले में यह बल्लेबाज निकोलस पुरान की बारी आती है तो वो, नहीं तो एडम मार्करम और
मिचेल मार्श ही वो काम कर देते हैं कि पूरी तरीके से विपक्षी टीम के गेंदबाजों को धराशाही कर देते हैं, मौका ही नहीं देते हैं कि आप आइए वापसी कीजिए। 2 मैचेस को आप ध्यान से देखिए, एक 191 वाला गेम हैदराबाद वाला, जहां पे निकोलस पुरान नंबर 3 पर आके पूरी तरीके से मोमेंटम एलएसजी की ओर ला देते हैं। वही कल देखने को मिला, जहां पे 180 रनों के टारगेट है। निकोलस पुरान को अंदाजा था कि अगर यहाँ पे मैं आक्रामक होकर खेल गया और यहाँ पे मैंने अपना काम बढ़िया तरीके से कर दिया, तो फिर आने वाले जो बल्लेबाज होंगे, हिम्मत सिंह हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, अब्दुल समद, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, उनके लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं होगा। रिक्वायर्ड रन रेट को ना मैं बहुत नीचे ला के रख दूंगा। वही काम किया। 6 रन प्रति ओवर की दरकार थी, जब 36 गेंदों में लगभग 37-38 रन चाहिए थे। काम बहुत ही आसान हो चुका था लखनऊ के लिए। वही किया निकोलस पुरान ने। ऑरेंज कैप की टोपी उनके सर पर है। 34 गेंदों में 61 रन बनाया, स्ट्राइक रेट 179 का, और बढ़िया तरीके से काम किया। एडम माकरम अब वो लय पकड़ चुके हैं, जो थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा था कि माकरम लय में नहीं आ रहे, एग्रेसिव होकर नहीं खेल रहे हैं। अब इससे बढ़िया एग्रेशन वो क्या दिखा सकते हैं कि 31 गेंदों में 58 रन बनाना, 187 का स्ट्राइक रेट। बल्लेबाजी में अभी भी एक कंसर्न है दोस्तों कि ऋषभ पंत कब बाउंस बैक करेंगे, कब वो कम बैक करेंगे। कल लगभग सेट हो चुके थे, लेकिन आउट हो चुके थे। लेकिन बतौर ओपनर उनका गेम प्लान इंटेंट यही था कि टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी है, टीम को उस मोमेंटम पर लेके जाना है जहां पे आने वाले बल्लेबाजों को उतनी दिक्कत ना हो, उन पे उतना प्रेशर ना हो। वेल डन एलर्जी। यह टीम पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज टीम अब दिख रही है, और यह टीम अब सबको परेशान करने वाली है दिख रहा है। जिस दिन मयंक यादव इस बॉलिंग अटैक को ज्वाइन करेंगे, शुरू के गेम्स उनको थोड़े से लगेंगे, लेकिन उनकी पेस इतनी बेहतरीन है। इंजरी के बाद कैसी गेंदबाजी करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन अभी भी इनके पास कोई बड़े नाम नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने पिछले प्रदर्शन से बहुत ही निराश होगा, जो कोलकाता के सामने उन्होंने किया था। कोई भी बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाया, और रीजन यही है कि चेन्नई जो अपने पिछले मुकाबले 5 के 5 हारा है। मैं ब्लेम बॉलिंग अटैक पे नहीं करूंगा, क्योंकि नूर अहमद कहीं ना कहीं वो काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अगर जड्डू और अश्विन विकेट झटकने में असमर्थ रहते हैं, तो नूर अहमद और खलील अहमद आके वो काम बढ़िया तरीके से हर मुकाबले में कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों मालूम है चेन्नई को? उनकी बल्लेबाजी में। डेवन कॉनवे की बात करें, चाहे हम रचिन रविंद्र की बात करें, कॉनवे भी उन्होंने अच्छी पारी पंजाब के सामने खेली थी, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद रचिन रविंद्र के लिए भी ये टूर्नामेंट अभी तक उतना बेहतरीन नहीं गया, जिसकी अपेक्षाएं अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, सीएसके की टीम मैनेजमेंट कर रही है। क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो ऋतुराज गायकवाड़ थे, वो अब बाहर हो चुके हैं टाटा आईपीएल 2025 से एल्बो इंजरी की वजह से। तो अब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे, स्टैंड इन कैप्टन, जो इस टूर्नामेंट में अब आने वाले 8 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालेंगे। बतौर कैप्टन, बतौर लीडर MS धोनी बढ़िया तरीके से मैनेज करेंगे हर चीज को। लेकिन बतौर फिनिशर अभी तक उन्होंने गेम को फिनिश नहीं किया है माही ने, जिस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों। और अपेक्षाएं होंगी, आप इतने बड़े T20 लीग में खेल रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी होंगी। तो उम्मीदें मेरी यही है कि माही अगली बार जब बल्लेबाजी पे आए तो उन पे उतना बर्डन ना हो। क्योंकि देखिए, अब बार बार आप एक सीनियर बल्लेबाज पे, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जो कि मैं अगर बात करूं इस वीडियो में तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा दोस्तों। तो अब ये सही समय आ चुका है कि बाकी के चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज स्टेप अप करें खुद को और आके बढ़िया बल्लेबाजी करें। राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर शायद उनको और गेम्स मिलेंगे, शानदार प्रदर्शन करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें जो अभी तक उनको बढ़िया तरीके से मिली है। विजय शंकर ने मुझे बहुत प्रभावित किया, कहीं ना कहीं विजय शंकर को नंबर 4 पर खेलना चाहिए। शिवम दुबे अब थोड़े रिदम में दिख रहे हैं, पिछले 2 मुकाबलों में दिखा है शुभम दुबे दिख रहे हैं रिदम में, लेकिन रविंद्र जडेजा बल्ले के साथ वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया। उम्मीदें होंगी, और थोड़ा प्रमोटअप भी चेन्नई सुपर किंग्स जड्डू को करने के बारे में सोच सकती, क्योंकि रविंद्र जडेजा बतौर फिनिशर आपको उतना ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको आप कहीं और उनका इस्तेमाल कीजिए। गेंदबाजी फील्डिंग में तो ऑब्वियसली वो बहुत ही बेस्ट है। रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में एक्सपेंसिव हो रहे हैं। बैटिंग में मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग ही कंसर्न है दोस्तों, बॉलिंग उतनी नहीं है कि आपके पास बॉलर हैं, अंशुल कंबोज हैं, अच्छे हैं, खलील अहमद है, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, नूर अहमद है, ये है बॉलिंग अटैक अच्छी। स्पिनर्स अभी तक उतने इफेक्टिव नहीं हुए हैं,
लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें और उनसे उम्मीदें होंगी दोस्तों, क्योंकि अब ये समय आ चुका है जहाँ पे बल्लेबाजों को अब आके स्टेप अप करना होगा। अगर यहाँ पे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि अभी तक 5 मुकाबले जो सीएसके हारा है अपने बल्लेबाजों की वजह से हारा है। एक मुकाबला जो बढ़िया तरीके से पंजाब के सामने सीएसके ने टफ फाइट दिया, वहां पे क्यों इतना अच्छा क्रिकेट सीएसके खेला, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां पे अच्छी शुरुआत कॉनवे और रचिन रविंद्र ने दिलाई थी। यही मेन रीजन होगा कि यहाँ पे वापस यही अपेक्षाएं होंगी कि वापस आके रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं, जो कि उम्मीदें होंगी, क्योंकि पिछला मुकाबला तो सीएसके के बैटर्स भी जल्द से जल्द बुलाना चाहेंगे, क्योंकि 20 ओवर खेल कर भी 120 रन ना बने, थोड़ा अजीब लगता है ये सुन के। और बहुत ही अरसों के बाद मैंने ऐसा हाल देखा सीएसके का, जो कि खेल है, स्पोर्ट्स है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन पे एक समय आता है जहाँ पे एक मोमेंटम होता है, विनिंग मोमेंटम होता है, वो कहीं ना कहीं एक टूटता है और फिर वैसी सिचुएशन आती है कि वापस थोड़ा सा उस सिचुएशन में जाने के लिए समय लगता है, उस चीज में अपने आप को ढालने के लिए समय लगता है। तो अब वो कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है। एज ए बतौर सीएसके फैंस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब एक टीम ट्रांजिशन पर गुजर रही है, थोड़ा समय लगेगा चेन्नई सुपर किंग्स को वापस रिदम में आने के लिए। इस एडिशन में मुझे नहीं लग रहा दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली, जैसा प्रदर्शन अभी चेन्नई कर रही है बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है। वही मैं कह रहा हूँ कि रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, आर अश्विन, ये बैटिंग लाइनअप है ना, यहाँ पे ऊपर से खास करके ये 5 बल्लेबाजों पे नजरें होंगी मेरी कि ये 5 बल्लेबाजों में से 2-3 बल्लेबाज तो कल अच्छी पारी खेलें, एक लंबी पारी खेले तो बाकी 2 छोटी पारी खेलें, बट दमदार खेलें, असरदार खेलें और आके अपना योगदान दे सारे के सारे बैटर्स सीएसके के। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर नंबर 7 नंबर 8 पे जड्डू और अश्विन आते हैं, फिर उन पे बर्डन आ जाता है। ऊपर से रन नहीं बनाएंगे तो फिर प्रेशर तो नीचे वाले बल्लेबाजों पे ही आएगा ना दोस्तों। तो ये सिचुएशन आ चुका है कि यहाँ पे अब रचिन रविंद्र को स्टेप अप करना होगा, डेवन कॉनवे को भी अच्छा करना होगा। राहुल त्रिपाठी से मुझे बहुत ही उम्मीदें होंगी, क्योंकि अब उनको मौका इसीलिए मिला है क्योंकि ऋतु बाहर हो चुके हैं, तो उम्मीदें होंगी। विजय शंकर मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। शिवम दुबे ने भी कहीं ना कहीं अब वो रिदम पकड़ लिया है, तो उम्मीदें होंगी कि टॉप 3 बल्लेबाज कल अच्छा प्रदर्शन करें। फेवरेट ऑनेस्टली दोस्तों लखनऊ फेवरेट होगी कल के मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लखनऊ के बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने जो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग होगी, बहुत ही दिक्कत हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को, जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे देख के लग रहा है। अगर कल मिचेल मार्श कल के मुकाबले में अवेलेबल होंगे, बहुत डिफिकल्टी होगी चेन्नई के गेंदबाजों को। जो मैंने बात की दोस्तों, मुझे इतना कंसर्न सीएसके की बॉलिंग का नहीं दिख रहा है जितना कंसर्न मुझे सीएसके की बैटिंग का दिख रहा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर चेन्नई सुपर किंग्स को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी उनकी असल में उनकी ताकत है। लेकिन इस बार कुछ अलग दिखा है, इस बार बॉलर्स ने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स मेरी नज़र में है फेवरेट, और कल के मुकाबले में वापस मुझे लग रहा है कि निकोलस पुरान वापस चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को बहुत परेशान करने वाले, क्योंकि ये कैरेबियन पावर हिटर लगातार रन बनाते जा रहा है। तो फिर उनको क्यों नहीं टॉप परफॉर्मर्स की सूची में हम रखें। तो फिर से मैंने वही रखा है कि वही गेम चेंजर लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से बन सकते हैं। तो जल्द से जल्द निकोलस पुरान को आउट कीजिए अगर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले को जीतना है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।